दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम, श्रीवन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले हेडलाइन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले सिटी वन परिवार की तरफ से अपने दर्शकों से अपील यह है कि घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, खुद को सुरक्षित रखें, सैनिटाइज रखें। अब पेश है हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं के लिए खुले मंदिर के पट। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर भाजपा कार्यकर्ताओं पत्रकारों से की वार्ता, कहा 90% औद्योगिक क्षेत्रों को सरकार ने किया शुरू। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर सुरक्षा और वायरस से बचने के मानकों की जांच, मौजूद सुरक्षाकर्मियों को दिए आवश्यक निर्देश। अब इलाज के लिए नहीं करना पड़ेगा घंटों इंतजार, जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए ऐप के माध्यम से अपॉइंटमेंट के जरिए होगा इलाज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव सहकारिता ने संबंधित अधिकारियों से मूल्य समर्थन योजना, गेहूं खरीद, दलहन खरीद, तिलहन खरीद एवं विभिन्न धान खरीद के संबंध में की समीक्षा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपर जिलाधिकारी सदर द्वारा खोराबार थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में कोविड-19 जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। प्रशासन से मिले दिशा निर्देश पर पूरे सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए शहर के शॉपिंग मॉल हुए गुलजार। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस में सुरक्षा उपकरणों के बीच छपाई व बिक्री का कार्य हुआ शुरू। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला चिकित्सालय में ओपीडी सेवा हुई शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की तीमारदारों व मरीजों से की जा रही है अपील। 2.5 माह के बाद माता तरकुलहा देवी मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। नियमों का पालन करके खोले गए धार्मिक स्थल। शाहपुर थाना क्षेत्र के मेडिकल रोड पर इंडिगो कार में लगी आग, स्थानीय लोगों की मदद से पाया गया आग पर काबू। और मेडिकल कॉलेज में नर्सों का हुआ हंगामा, खुद को क्वारंटाइन और सैंपल लेकर जांच करने की नर्सों ने की मांग। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में 8 जून से गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के कपाट भी खुल गए। श्रद्धालुओं के लिए इन कपाट को खोल दिया गया। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर छोटे बड़े मंदिरों में पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। इसके बाद आम श्रद्धालु भी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के हाथों को सैनिटाइज करते हुए उन्हें मास्क लगाने के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश दिया गया। मेरी भी कामना है शाही जी के मोबाइल में आने की। दूरी बना रही है तो दूरी आप थोड़ा दूरी बना लीजिए आप। चलते चलो।
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एक श्रद्धालु ने बताया, का जन्मदिन था इसलिए सवेरे ही आ गए ताकि सारे नियमों का भी पालन हो और बच्चे सेफ भी रहें। बच्चों को ले भी नहीं जा सकते, जब से लॉकडाउन हुआ है इधर पहली बार बच्चों को लेके निकले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहला दिन है, तो कैसा सन्नाटा दिख रहा है या भीड़ भाड़ है? नहीं, अभी तो सवेरा है और जिस तरह होना चाहिए अच्छा है, मौसम ठीक है और सबसे बड़ी बात ये जो कोरोना के चलते जो दिक्कत है उसके हिसाब से आज माहौल भी शांत है और सब कुछ सही है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से वार्ता के दौरान स्थानीय स्थिति के बारे में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने जाना और पूछा कि बाहर से आने वाले प्रवासियों को रोजगार स्थानीय स्तर पर मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 90% औद्योगिक क्षेत्रों को चालू कर दिया गया है, शेष बचे औद्योगिक क्षेत्रों को जल्द ही प्रदेश सरकार शुरू करेगी। सबसे बड़ा मूवमेंट किया तो लोकल के लिए कहा गया, अपने स्थान के ऊपर उत्पादित सारे के सारे समय के ऊपर जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम केंद्र सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के बारे में ये दुर्भाग्य है कि हम इस प्रकार की जिस समय देश की प्रगति की बात होती है, बिना उत्तर प्रदेश की प्रगति के देश प्रगति। सोमवार को शासनादेश के बाद खुले मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की जांच करने के लिए गोरखनाथ मंदिर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने मुख्य द्वार पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के बारे में कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। अब ये हिकमत अमली से चलाओ इसको। कितना होता है कोई यहाँ पर बनाएंगे बोला, देख लो हमारी समस्या, आप बाहर आइए, देखो ज़्यादा आ रहा है और यहाँ आप चाहें तो पोस्टर लगा दें दूसरे मंदिर के साधन से। अभी आप ऐसा जो छोटा लगा इसी नहीं पोस्टर लोग ना तो आई जाएगा वाले सही होगा ना, अखबार वाले करेंगे तो कोई यहाँ मंदिर में वृद्धि नहीं हो रहा है, वहाँ मंदिर बंद कर दिया, वही कर दिया। अभी सुबह भी खबर है कृष्ण जन्मस्थान है वो हवलदार साहब बटन खुला था जिनका, एक सिंगल कुर्सी लगी है। यहाँ जो ड्यूटी करेगा लॉकडाउन के बीच होम डिलीवरी का मॉडल पेश करने वाले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने एक अनूठी पहल की है। एम्स और पीजीआई की तरह जिला अस्पताल में भी अपॉइंटमेंट मिलेगा। इससे इलाज में तो सहूलियत होगी ही, भीड़ भाड़ में भी कमी आएगी। ये सुविधा उन मरीजों के लिए शुरू की जा रही है जो लगातार प्राइवेट और सरकारी डॉक्टरों के संपर्क में बने रहते हैं और समय समय पर उन्हें अपने इलाज के संबंध में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि मरीज भीड़ में खड़ा होने से बच सकेंगे और उन्हें इलाज के लिए घंटों मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। कि जैसे
हम देखते हैं कि जो हेल्थ केयर में खासकर जो हमारे डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन होता है या फिर हम डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं अपना टेस्ट कराने या फिर हम दवाइयाँ लेने जाते हैं, तो हमने जो जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको इंटीग्रेट करते हुए एक ही पोर्टल में हमने उसको लेके आए हैं, जिसमें प्राइवेट और सरकारी गवर्नमेंट सभी निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी संस्थानों के डॉक्टर्स, पैथोलॉजी, फार्मेसी सभी लोग उससे कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं। Doc4U के नाम से ये प्लेटफॉर्म है जिसमें आप www.doc4u.co पे क्लिक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या कॉल के जरिए भी आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। एक नंबर है 9019740509। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 9019740509। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके ज़रिए भी आप इससे जुड़ सकते हैं। आइडिया हमारा ये है कि जो ओपीडी में भीड़ लगती है, ओपीडी के दौरान जो हमारे गोरखपुर वासियों को वेट करना पड़ता है वो वेट ना करना पड़े, पहले से ही उनको पता रहे कि उनको कितने बजे जाना है, किस तारीख को जाना है, ताकि उनके अपॉइंटमेंट पहले से ही फिक्स रहें। इससे एक तरफ तो इस ओपीडी में लगने वाली भीड़ के कारण संक्रमण का जो खतरा है उससे हमें निजात मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पेशेंट हैं जो आते हैं, परेशान होते हैं, 5-5, 6-6 घंटे वेट करते हैं, उनका यह इंतज़ार खत्म हो जाएगा और प्रशासन को भी सड़कों पर लोग जो आते हैं वो उनको कंट्रोल करना आसान रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं काफ़ी लोग आते हैं जो बीमार हैं अपनी बीमारी को, तो वहाँ से संक्रमण का खतरा काफ़ी रहता है। ये आप देखते हैं जितने भी संक्रमण हुआ है तो उन लोगों में पहले से ही कहीं कोई ना कोई बीमारी थी, उन पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसा संक्रमण ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया और ये एक बेंगलोर की एक कंपनी है, पिछले 2 महीने से हम इस पर काम कर रहे थे और इस कंपनी के तहत हमने ये सोल्यूशन लेके आए हैं। इसमें आप अपनी चॉइस के डॉक्टर्स के साथ, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लॉकडाउन फेज़ 1 में, फेज़ 2 में हमने एसेंशियल सप्लाई, एसेंशियल ज़रूरत की जितनी भी सामान ज़रूरत की चीज़ें थी उन सबको हमने घर घर सप्लाई किया। उसी तर्ज पर अब हेल्थ केयर को भी घरों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग सहयोग करें, घर से ना निकलें। सारी समस्याओं के लिए आप बस देखते रहें, तो सूचनाएँ मिलती रहेंगी और जितने भी जो भी सर्विसेज हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तहसील सदर फेसबुक पेज पर भी हम सारी सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे हर जितनी भी अद्यतन सूचनाएं, जितनी भी जानकारी हैं वो सब उपलब्ध कराते हैं ताकि हमारे गोरखपुर वासियों को सहूलियत हो और इस कोरोना के चलते जो जंग हम लड़ रहे हैं उसमें आप सब लोगों का सहयोग के साथ इसको हम जीत पाएँ। लखनऊ के योजना भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव सहकारिता MBS रामा रेड्डी ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद, दलहन तिलहन खरीद और विगत धान खरीद संबंध में CMR की डिलीवरी की समीक्षा की। इस दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि समय रहते हुए गेहूं की खरीद सुनिश्चित करते हुए किसानों को अविलंब धन मुक्त कराया जाए, जिससे उन्हें आने वाले मौसम के हिसाब से खेती किसानी करने में कोई परेशानी ना हो। इस दौरान अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता RB गुप्ता, मंडल प्रबंधक ऋषि सिन्हा, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रवीण सिंह, जिला खाद्य निरीक्षक अधिकारी RN पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जौनपुर में 1817 है सर और 10 दिन में नील हो जाएगा। 10 दिन में नील हो जाएगा। हाँ, 20 तारीख तक नील हो जाएगा। लेकिन चिंता गाजीपुर की, हाँ, और ये सर 28 जून तक जो है हो जाएगा सर चंदौली का। 28 जून आप लोगों ने रोस्टर बना दी? सर आनंद बनारस बोल रहा हूँ सर। सर हमारे यहाँ वाराणसी का 10 दिन में खत्म हो जाएगा, एक सप्ताह 10 दिन में भी खत्म हो जाएगा सर। मऊ में थोड़ा सा प्रॉब्लम एक मिल में था। अपर जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा घोराबार थाना अंतर्गत ग्राम धोबई में जंगल बेलवार में कोविड-19 जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से मोबाइल OPD, श्रम विभाग द्वारा पंजीकरण, राशन कार्ड की व्यवस्था, अभिलेख दुरुस्तीकरण प्रकरण व प्रवासी मजदूरों का डाटा फीडिंग सहित अन्य योजनाओं के बारे में आम लोगों को जागरूक करते हुए शासन के लाभार्थी परक योजना एवं राजस्व संबंधित वादों का निस्तारण किया गया। संभावनाएं काफ़ी हैं।
ऐसे व्यक्तियों में जो कि बाहर से आए। और बाहर जो रिकवरी रेट है, और आप देखिए कि जिसको एक बार पॉजिटिव केस आ गया, लगभग ट्रेनों के माध्यम से 300 से ऊपर ट्रेनें आई हैं, जिसमें लगभग 3.5 लाख से ऊपर प्रवासी श्रमिक हमारे बाहर से आए। बसों के माध्यम से लगभग 2.5 लाख के ऊपर श्रमिक बाहर से आए। और ऐसे बहुत सारे श्रमिक थे, आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में भी, कुछ लोग पैदल आ रहे थे, कुछ लोग ट्रकों से आ रहे थे, कुछ लोग साइकिल से आ रहे थे। तो हम जब से कोरोना का चल रहा लगभग 2 महीने हो गए, 2 महीने हम देखते हैं कि प्रवासी श्रमिकों की संख्या और एक ये अपना नया बनवाया है, वो मात्र 2 नंबर आराजी नंबर था सर गाँव सभा का। एक में आपने पंचायत भवन बनवा दिया है अलग से 2 मंजिला, और एक उसी के सटे पानी की टंकी है सर, और उसी के सटे बैठा यही गाँव समाज यहाँ विद्यालय नहीं है, एक समस्या है। कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है गाँव, सरकारी जमीन ही नहीं है। कहाँ जाते हैं बच्चे? चटबंदी करता हुआ आजकल पे आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, एक व्यक्ति लगभग 8 लोगों को हो गया, और अभी 50 से करोड़ कराया, हो सकता 4-5 लोगों को हो गया, निकल गया ऐसी नजर से छूट गया, और ब्रह्मभोज में कहीं कहीं चला गया, और तो प्रेस करते रहे पूरे गाँव में। इसकी बुराई आप मुझे हमें बता दीजिए, लेकिन किसी पे भी हमें आपको लगेगा बाहर से कि जैसे हम बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, और अंदर ही वायरस हो गया है उसके। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लक्षण हो सकता है बुखार ना हो सकता है सर दर्द ना हो सकता है पेट दर्द ना हो, कुछ ना हो, लेकिन उसको अंदर ही अंदर वायरस फैल जाए। ऐसे कई गाँव में हुआ है, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि सर हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया थे, लेकिन वो जब टेस्ट कराया पॉजिटिव निकल गए। तो ये आपको गाँव में बताना पड़ेगा कि जो बाहर से बढ़िया दिख रहा है वो वायरस अंदर बन गया, कुछ पता नहीं है। वो सही भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं सही नहीं हो रहे हैं, वो लोग सही भी हो जा रहे हैं, लेकिन उसके चलते कितने लोगों को फैल जा रहा है ये समझिए। फैला के नहीं हो रहा है, तो उसको फैलाना नहीं है। चाहे कितने बाहर से व्यक्ति आए से कितना भी स्वस्थ हो, चाहे कोई बुखार कुछ ना हो, लेकिन उसको 14 दिन तक हमें वहीं बंद रखना है। जी सर। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौट के आएंगे वापस, कहीं मत जाएगा। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता।
सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोमवार से शहर के सभी शॉपिंग मॉल गुलजार हो गए। कोरोना वायरस के बीच करीब 2.5 माह से मॉल बंद चल रहे थे। प्रशासन से मिले दिशा निर्देश के बाद संचालकों ने शॉपिंग मॉल को पूरे सुरक्षा मानकों के अनुसार खोला है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे। वहीं मॉल की साफ सफाई के अलावा आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइज उन्हें करते हुए मास्क लगाकर ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। जा रहे हैं, आ रहे हैं, इन लोगों से आप बात करेंगे जैसे ये सब हैं। इस बारे में सिटी वन से बात करते हुए मॉल के संचालकों ने सिक्योरिटी इंचार्ज व आम लोगों ने बताया, जैसा कि हमें गोरखपुर के डीएम से जो भी नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है उसके आधार पर आज हमने सारे प्रिकॉशंस लेते हुए जो हमें गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी करके दी गई हैं हमने वो फॉलो करते हुए आज मॉल को ओपन किया है सभी के लिए। फूड कोर्ट हमारा फूड कोर्ट और मॉल के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए ही सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी सारी शॉप्स जो हैं सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने ऑपरेशन को मैनेज कर रही हैं। मॉल में आने वाले हर एक कस्टमर के लिए हमने ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मॉल के एंट्रेंस पे हमने प्लॉट किए हैं। उसके अलावा पेडिस्टल सैनिटाइज़र्स हैं जो मॉल की डिफरेंट लोकेशंस पे इंस्टॉल हैं। गाइडलाइंस, सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर्स, पोस्टर्स, इंफॉर्मेटिव सब जो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है वो सारी चीज़ें हमने वॉशरूम्स में, फूड कोर्ट में, ऑपरेशन कॉमन एरियाज, लिफ्ट के अंदर, एंट्री एग्जिट पॉइंट पे दिए हैं। खुला अच्छी चीज़ है। इकोनॉमी वैसे भी डिस्टर्ब चल रही थी तो खुलना चाहिए था। अभी लोगों को जीने का मौका भी, जीने का ढंग भी आ गया एक्चुअली कि कैसे जीना है, और धीरे धीरे लोग यूज़ टू हो रहे हैं। और प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी मेजर्स हैं उसको लेते हुए जो भी चीज़ें खुल रही हैं उसके हिसाब से लोगों को भी कॉन्शियस होना चाहिए, प्लस आसपास के सराउंडिंग्स को भी कॉन्शियस होना चाहिए। और अभी तो खुला है, आगे देखते हैं इसके रिपरकशंस और क्या होते हैं। हमारे हर गार्ड्स जितने भी हैं, सिक्योरिटी पॉइंट, चेक पॉइंट, एंट्री पॉइंट, सब पे पूरी थर्मो स्कैनिंग हो रही है
टेम्परेचर लिया जा रहा है, सबकी फेस मास्क चेक किया जा रहा है, सारे प्रिकॉशन, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया जा रहा है, वी हैव ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र वो भी यूज़ किए जा रहे हैं। हर एंट्री एग्ज़िट पे चेक किया जा रहा है, पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। मैं यहाँ पे आर.के. बरनवाल सिटी मॉल का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। यहाँ पे शासन के हिसाब से जो भी आदेश जारी हुआ है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एंट्री पॉइंट हमारे पास जहाँ भी हैं वहाँ पे हमने हर पब्लिक की एंट्री करवाना चालू कर दिया है। सबको सैनिटाइज करा के ही अंदर ले रहे हैं। दूरियाँ बना के लो रहें, एक दूसरे के टच में न रहें। कोरोना से बचाव को लेकर हुए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 में सोमवार से बंद चल रहे गीता प्रेस को शासन के आदेश के बाद खोल दिया गया। वहीं गीता प्रेस में छपाई का कार्य भी शुरू हो गया है। सर्वप्रथम कल्याण पत्रिका के बचे हुए अंक के प्रकाशन करने की तैयारी जारी है। इसके बाद अधूरी पड़ी 84 पुस्तकों का प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही बिक्री केंद्र भी खोल दिए गए हैं। गीता प्रेस खोलने के बाद शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखते हुए बिना मास्क किसी भी कर्मचारी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने बताया कि प्रेस आज अनलॉक 2 में अपने समय से खुल गया है कि हम जो सरकारी गाइडलाइन हैं उनका पालन करते हुए सारे काम को कराया जा रहा है। क्या क्या हिदायतें बढ़ती जा रही हैं, मजदूर जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका क्या क्या? एक तो पहले सारी फैक्ट्री को सैनिटाइज कराया गया है और लगभग दिन में 2 बार कराया जा रहा है। एवं जो भी कर्मचारी आ रहे हैं उनका हैंड वॉश रखा हुआ है, वो पहले हाथ धोते हैं, उसके बाद अपने कार्ड को लेकर के एंट्री कराते हैं, उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे डिस्टेंस बनाते हुए अपने अपने वर्क स्पॉट पर जाते हैं। थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है? थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है, हर जगह थर्मल स्कैनिंग, जो भी एंट्री गेट हैं वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड वॉश करके उसके बाद ही अंदर प्रवेश मिल रहा है। अंदर जो मजदूर काफ़ी मास्क सभी लोग लगाए हुए हैं, जो लोग मास्क नहीं लेके आए हैं उन्हें मास्क उपलब्ध करा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान पहले ही दिन जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया था और स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारियों को ओपीडी खोलने का निर्देश भी दिया गया था। उसी क्रम में सोमवार को जिला चिकित्सालय के ओपीडी को खोलने से पहले पूरी ओपीडी को सैनिटाइज किया गया और आने वाले सभी मरीजों और तीमारदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के गोले में खड़ा किया गया। वहीं डॉक्टरों द्वारा एक एक करके मरीजों को देखा जा रहा है। पर्ची काउंटर के पास लाउडस्पीकर द्वारा आने जाने वाले सभी मरीजों और तीमारदारों से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है। अंदर जाओ। पीछे आइए। अंदर जाओ, अंदर जो खाली है वहाँ जाओ। दूरी बना कर दबा लीजिए सर, दूरी बना कर दबा लीजिए, दूरी बना मुंह का मास्क लगा कर आ रहे, मुंह का मास्क लगाइए, सारे मुंह का मास्क लगा कर आ रहे। अभी नहीं बाल प्लीज आप लोग दूरी बना कर आइए सर, दूरी बना दीजिए, पर्ची लेना, दूरी बना कर पर्ची लीजिए, मुंह पर मास्क लगाकर हाथ धोकर भैया सर, आप मुंह पर मास्क लगाइए पहले। अरे सर दूरी बनाकर सर खड़े रहिए, आप इसलिए दूरी बना जाइए, पर्ची लगा जाइए, दूरी बनाइए, मास्क लगा कर खड़े रहिए भैया, दूरी बना।
अरे यार हमारे चला उमा वाइफ ऑफ राधेश्याम जो भी मरीज या मरीज के पेशेंट जिला चिकित्सालय गोरखपुर में आए हुए हैं, कृपया मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धुलें, सैनिटाइजर करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसा अभी तक कोई गारंटी नहीं हुआ। कॉलेज कोई बीमारी, कोई और बीमारी है? हाँ करना पड़ेगा बिल। क्या है? छुट्टी का आया छुट्टी से वापस आए हो? कहाँ गए थे? कहाँ घर है? देवरिया से लौटे वापस? कब लौटे? आज ही लौटे। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने बताया, लॉकडाउन का दूसरा फेज, अनलॉक का दूसरा फेज जो है 8 तारीख से शुरू हो गया है, जिसमें जो है माल, रेस्टोरेंट और सारे होटल्स वगैरह खोलने के आदेश आ चुके हैं। और ऐसे में जो है मरीजों की आमदरफ्त जो है अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए जो है हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है कि इस बात का कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग हो, क्योंकि नंबर ऑफ़ द पेशेंट्स ज़्यादा होने की वजह से अगर डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो संक्रमण की संभावना ज़्यादा होगी। इसका पूरा ध्यान देते हुए हम लोगों ने बल्कि एक साउंड सिस्टम भी लगाया है जो कि मरीजों को इल्तला करता है और जहां भीड़ ज़्यादा होती है वहां से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और जो भी कोरोना से संक्रमण रोकने के लिए है उसका भी हिदायत देता है। साथ में ये भी बताता है कि ये आपको किस कमरे में जा कर के, उनका मार्गदर्शन भी करता है कि आपको किस कमरे में जा कर के आपको अपने मरीजों का इलाज कराना है। साथ में उनके साथ कुछ टिप्स भी देता है कि आपको मरीजों से संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इसका जो है उद्घोष जो है बराबर जो है हमारे यहाँ पर जहाँ पर पर्ची काउंटर है, साथ में हाल में वो हमेशा उद्घोष करता रहता है। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में स्थित मां तरकुलहा मंदिर के कपाट को लगभग 2.5 महीने के बाद सोमवार को खोल दिया गया। कपाट खोलने के बाद सुबह से ही माता तरकुलहा के भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। श्रद्धालुओं द्वारा माता की पूजा अर्चना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया गया। बीते 20 मार्च को तरकुलहा मंदिर व मंदिर परिसर की दुकानों को श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए बंद कर दिया गया था। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तरकुलहा देवी मंदिर के मुख्य पुजारी दिनेश तिवारी ने बताया, पूरा विश्व भय में व्याप्त है। इस वजह से पिछले 20 मार्च से मां तरकुलहा देवी का कपाट बंद हो गया। आज 8 जून को नित्य निमित्तिक भांति प्रातः मां का कपाट खुला। जो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा दूर हो जाए आप लोग का नियम पालन करते हुए और लोगों को यह बताते हुए कि कृपया मास्क जरूर लगाएं और अपने आप को सेव करें। कपाट खुल गया है, माता जी का पूजा अर्चना शुरू हो गया। सब भक्त लोग जो भी जिसकी आस्था उस हिसाब से पूजा कर रहे हैं अपने, और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के बाद सभी धार्मिक स्थल को सोमवार से खोल दिया गया। धर्मगुरुओं और प्रतिष्ठानों के लोगों द्वारा घंटों चर्चा के बाद शासनादेश और गोरखपुर के अधिकारियों के आदेशानुसार नियमों का पालन करते हुए सोमवार से सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों को खोल दिया गया, जिनमें से एक मस्जिद भी है और कुछ मस्जिदों को महीने भर बाद मस्जिदों के मतवल्लियों द्वारा अच्छी तरह से साफ सफाई करके धुलवा कर और पूरी तरह से सैनिटाइजिंग का कार्य करते हुए नियमानुसार 5 लोगों की उपस्थिति में नमाज अदा करने की तैयारी की गई। आना है चलिए। वहीं सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मस्जिद के मुतवल्ली ने बताया, शाम से लेकर आज तक मस्जिदों में जो है वो कायदे से नमाजें 1-2 आदमी नमाज पढ़ लिया करते थे। बाकी सर सफाई जब खोला गया है तब सर सफाई किया जा रहा है। मस्जिदों को जो है बंद रखा गया था और मस्जिदों को नमाजियों से आने से भीड़ से रोका गया था। कभी नमाजी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं आ रहे थे, इसलिए मस्जिद हमारी बंद रहती थी अक्सर करके। लेकिन अब जब लॉकडाउन में मस्जिदें खुली है तो अब सर सफाई किया जा रहा है और जो कानून व्यवस्था जैसा कहेगा उसी तरह से नमाज वगैरह पढ़ी जाएगी। लेकिन आज लॉकडाउन के बाद आज जब ऐलान को सुन करके मस्जिदों को सर सफाई किया जा रहा है। आज से 2-4 नमाजी वही नमाज पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे उसी तरह से पढ़ते रहेंगे। और हमारे यहाँ कोई बात नहीं है। मस्जिद जो है लॉकडाउन के बाद आज खुली है, आज सफाई वफाई किया जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। और जो कानूनी कार्रवाई के मुताबिक जैसे नमाज पढ़ी जाएगी उसी तरह से 2-4-5 आदमी नमाज पढ़ेंगे। शाहपुर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज रोड पर खरिया पोखरा के पास चलती इंडिगो कार में अचानक आग लग गई। इंजन से धुआं उठता देख कार चालक ने फौरन गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर अपनी जान बचाई। आग गाड़ी के अगले हिस्से में इंजन वाली जगह पर लगी और धुएं का गुबार निकलने लगा। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार की और आग पर काबू पाया जा सका।
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सों ने हंगामा करते हुए मांग की है कि यहां पर कार्यरत नर्सों को भी 10 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको भी कहीं संक्रमण तो नहीं हो गया। जिस तरह से गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और कुछ जूनियर डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको लेकर नर्सों के अंदर भी खौफ मचा हुआ है। नीचे चले घंटे से खड़े हैं, 9 बजे से हम लोग खड़े हैं, 9 बजे से हम लोग यहाँ खड़े हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं है हमारा। हमें लोग वार्ड में 7 लोग पॉजिटिव हुई हैं, बताइए इनके पीछे कौन से वार्ड पॉजिटिव है और वही पॉजिटिव है, उन्हीं के पीछे लोग काम करने के लिए सारी होती चलती है, सब कुछ चलती है, कोई नहीं मतलब है और सब हो रहे हैं। पीडियाट्रिक है, मतलब ये है बस काम किए जाओ, बस हम लोग को क्वारंटाइन किया जाए, क्वारंटाइन करे हम लोग आप लोग की मांग अपना टेस्ट कराने का है, पहले क्वारंटाइन किया जाए, उसके बाद कुछ भी हम लोग का रिपोर्ट नहीं आएगा। तो दिन भर के इस बुलेटिन में इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतज़ार और घरों में बैठकर देखिए सिटी 1 चैनल। साईं प्रणाम।